जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जैसी जिसकी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जैसी सोच रहेगी वैसा ही परिणाम निकल कर सामने आता है। और जो हम कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। आज की जो कहानी है यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको बता देगी कि कर्मों का फल क्या होता है। आज की कहानी इन सब बातों को सच करने वाली है कि भ्रष्टाचार जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम कहीं भी अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं, लाइन में खड़े नहीं होना है, पेपर अधूरे हैं तो भी, पूरे हैं तो भी, जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए। और इसके लिए जो भी कोई कीमत चुकानी होती है हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि समय नहीं है, पैसा है और जल्दबाजी में काम करना है। आज की ये कहानी भी कुछ इस तरफ ही इशारा करती है। इस कहानी की शुरुआत गोरखपुर से होती है। एक महिला सरकारी दफ्तर में रोज चक्कर काट रही थी। शायद उसका कोई काम होगा। परेशानी पूछने पर पता चलता है कि महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है। उसका पति इस दुनिया में अब नहीं है। महिला का पति सरकारी टीचर था। मौत होने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी। टीचर की जगह उसकी पत्नी को नौकरी मिलनी थी। अब इस महिला यानी जो विक्टिम होती है, या तो ये अपने मोटी रकम दे तब इसका काम जल्दी होगा, या फिर अपने शरीर को ये रिश्वत के तौर पर परोस दे, क्योंकि महिला का शोषण कर कर वो इसको नौकरी देना चाहते थे। लगातार वो महिला सरकारी अस्पताल, सरकारी दफ्तर, सरकारी लोगों की चक्कर काट रही थी और ये खबर ऊपर के अधिकारियों को लगती है। तब जाकर इस महिला को इसकी पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। आज वो महिला सरकारी नौकरी कर रही है, पर जो कहानी अब मैं आपको सुनाऊंगा वो इस कहानी से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। इस महिला से नौकरी के बदले रिश्वत मांगी जाती है और इसका इनाम रिश्वतखोरों को कुदरत देती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि बुरा काम का बुरा नतीजा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी और एक नई कहानी के साथ मैं आपका मित्र प्रदीप। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानी आप तक मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। गोरखपुर एक जिला है और उसका एक विकास खंड है बट भट। और ये घटना जो है सन 2014-15 के आसपास की है। माता पिता और बेटी, माँ पिता की मृत्यु हो जाती है और लड़की अकेली रह जाती है। लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनती है। ये आगे कहानी में मैं आपको बताऊंगा। एक लड़का ट्रांसपोर्ट का जो काम किया करता था, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में उसका आना जाना था। वो इस लड़की को देखता है, इसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। लड़की के माँ बाप दोनों मर चुके थे। लड़की अकेली थी। वो भी सोचती है कि मुझे जीवन साथी मिल गया, मेरा भी जीवन कट जाएगा। तो वो उस ड्राइवर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, उससे शादी कर लेती है और उसका जीवन सामान्य तरह से चलने लगता है। पर एक दिन उसके पति जो ड्राइवर होता है उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब इनकी तबीयत में सुधार है। पर वो वापस घर लेके आते हैं और जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सामान्य तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोई मेडिकल नहीं कराता, कोई ऑटोप्सी नहीं कराता, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर इस व्यक्ति की जान गई तो गई किस वजह से, मौत का कारण क्या था। अब लड़की के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे, पति ही उसका एक सहारा था, तो पति की भी बीमारी से मृत्यु हो गई। अब सारे रिश्ते उसके खत्म हो चुके थे। मायका भी खत्म, ससुराल भी खत्म। मायका तो पहले ही खत्म हो गया था जब माँ बाप खत्म हुए थे, और ससुराल इसके पति की मृत्यु के साथ खत्म हो गया। अब अकेली करे तो करे क्या। अकेली महिला का जीवन यापन करना और जीवन से फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। अब वो गांव में छोटी मोटी मजदूरी कर अपना जीवन काट रही होती है। तो एक दिन गांव के प्रधान की नज़र उस पर पड़ती है और वो रोजगार सेवक से उसको मिलाता है और वो रोजगार सेवक से कहता है कि इसके लिए नौकरी की व्यवस्था करो, और उस महिला से कहता है तुम रोजगार सेवक के संपर्क में रहना, ये तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था करेगा। अब वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत कमसिन थी, हसीन थी, जबान थी, तो सबकी नज़र उस पर थी। तो जैसे विधवा पेंशन होती है, राशन कार्ड होता है, वही सब होता है, तो वो बनवा देता है रोजगार सेवक।
वो ग्राम सेवक फिर अलग अगले दिन प्रधान के पास उसको लेके जाता है और प्रधान उससे कहता है कि तुम्हारा आगे का काम हो जाएगा पर थोड़ा खर्चा लगेगा। जैसी महिला खर्चे की बात सुनती है उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप तो पहले ही मर गए थे, पति पहले ही मर गया, तो उसके पास तो कोई पैसे थे ही नहीं, तो वो देती कहाँ थे, और पैसे होते तो मजदूरी करती क्यों। अब प्रधान के मन में उसको लेकर गंदे विचार आने लगते हैं। वो उसके विश्वास को जीत कर प्रधान उसका शारीरिक शोषण शुरू कर देता है, और जब भी प्रधान का मन करता वो महिला को बुला लेता और उसके साथ संबंध बनाता, और कभी उसके घर चला जाता और संबंध बनाता। अब ये बात रोजगार सेवक को पता चली कि प्रधान महिला के साथ संबंध बनाता है, तो वो भी ग्राम सेवक के अधिकारी के पास गई। फाइल आगे बढ़ती है तो केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि गांव में जब भी जिसको मौका मिलता उस महिला का काम करने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण करता और उसके साथ संबंध बनाता, और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। सब किसी अनहोनी आने वाली बीमारी से बेखबर थे, वो महिला भी और ये भी। महिला को तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। अब उस महिला की तबीयत खराब हो जाती है, गांव में उसका इलाज कराया जाता है। गांव में जो छोटे मोटे सरकारी अस्पताल होते हैं, डिस्पेंसरी होती है, प्रधान भी उसका इलाज कराता है, ग्राम सेवक भी उसका इलाज कराता है, पर महिला की तबीयत दिन पे दिन खराब होने लगती है और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर कहते हैं कि महिला को आप शहर शिफ्ट कर दो। महिला को शहर शिफ्ट किया जाता है, तब डॉक्टर कहते हैं कि इनकी बीमारी में क्या परेशानी है, शरीर में क्या दिक्कत है, हम देखते हैं, पहले इनका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हम करेंगे, आगे का इलाज करेंगे। ब्लड टेस्ट ले लिया जाता है, सैंपल के लिए भेज दिया जाता है और जांच आने का इंतजार करते हैं। और जब ब्लड रिपोर्ट आती है तो उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इन सब के भी पखेरु उड़ जाते हैं। उस महिला को HIV होता है, वो एड्स की मरीज पाई जाती है। अब प्रधान रिपोर्ट सुनता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। फिर वो उसे बिलासपुर लेकर जाता है, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट आती है वो भी सेम आती है, सेम रिपोर्ट आती है। अब प्रधान घबरा जाता है और वो अपना भी टेस्ट कराता है कि मुझे तो HIV एड्स नहीं है। यही बीमारी प्रधान को भी पाई जाती है। अब प्रधान से ये बात ग्राम सेवक को मालूम पड़ती है, ग्राम सेवक से ग्राम सचिव को मालूम पड़ती है, वहाँ के पंचायत के कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ती है। सब लोग अपना अपना टेस्ट कराते हैं और सब लोग घबराने लगते हैं। खासकर वो लोग घबराते हैं जिन्होंने इस महिला से संबंध बनाए थे। अब उन्हें मालूम पड़ गया कि महिला को एड्स से HIV की बीमारी है, तो उन्होंने कहा हम भी अपनी जांच कराएं, कहीं ऐसा तो नहीं इस बीमारी की चपेट में हम भी आ गए हैं। और होता भी ऐसा ही है, वो लोग सब इस बीमारी की चपेट में आ चुके होते हैं। कुल मिलाकर इस महिला से HIV एड्स की बीमारी 13 लोगों को फैल जाती है और वो 13 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अब ये 13 लोग जब HIV एड्स के मरीज पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं, तो ये खबर लीक हो जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है और पेपरों में और सब दूर फैल जाती है कि प्रधान, ग्राम सेवक, वहाँ के पंचायत के लोगों ने एक महिला के साथ संबंध बनाए और वो HIV एड्स पॉजिटिव थी और इन लोगों को भी HIV एड्स हो गया। अब इस बात की तहकीकात की जाती है कि आखिर महिला को एड्स हुआ तो हुआ कैसे, महिला HIV पॉजिटिव हुई तो हुई कैसे। अब हम उसकी पिछली जिंदगी में जाते हैं। उसका जो पति था जिससे इसकी शादी हुई थी, वो ट्रक ड्राइवर था और ट्रांसपोर्ट का काम करता था, तो जगह जगह उसका जाना हुआ करता था। इसी सिलसिले में वो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं के संबंध में आ जाता है और बिना किसी प्रिकॉशन, बिना किसी सेफ्टी के उनके साथ संबंध बनाता है। उसके पति को ये बीमारी वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं से हो जाती है। वो अपने घर आता है, इस महिला से शादी करता, तो ये बीमारी उससे, इसकी पत्नी को हो जाती है। इससे भी वो बिना सेफ्टी, बिना प्रिकॉशन के संबंध बनाता है। अब इस महिला को तो पता ही नहीं था कि मेरे पति को HIV एड्स है और वो एड्स का मरीज है, क्योंकि वो तो खत्म हो गया, शांत हो गया, तो दाह संस्कार कर दिया, मेडिकल कराया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चला कि उसको बीमारी क्या है। और इस महिला को भी वाकई नहीं मालूम था कि ये भी HIV एड्स पॉजिटिव है, इसको भी एड्स की बीमारी है। अब वो लोग इसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो इससे 13 लोगों को ये बीमारी फैल जाती है और वो भी इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। सरकारी विभाग हो या और कोई सरकारी विभाग, रिश्वत देना सामान्य सा अंग हो गया है, पर इस कहानी में इस महिला ने अपनी आबरू रिश्वत के तौर पे दी और कुदरत ने और ऊपर वाले के इंसाफ ने उन लोगों को इस रिश्वत लेने का वो हर्जाना भुगतने की सजा दी जो शायद कभी इन्होंने अपने जीवन में सोची भी नहीं होगी। ऐसी बीमारी दी जो कि एक लाइलाज है।
और एक विधवा का इन्होंने फ़ायदा उठाया। उस विधवा को HIV एड्स था, उससे इन तीनों लोगों को HIV एड्स हो गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके परिवार भी दिक्कत में आ जाए, आपका जीवन खतरे में आ जाए। कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि ऊपर वाला आपको दंड दे, क्योंकि बोलते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और वक्त जिसका साथ दे वो अच्छे को मात दे। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।